आदिकाल से मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रश्न के पीछे हमेशा जिज्ञासु रहा है और वो कौन है, कहाँ से आया है। आज तक वो प्रश्न यथा बना हुआ है, वैसा का वैसा। आज इतनी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, समझ नहीं आता, और ज़्यादा ये प्रश्न गूढ़ बनता जा रहा है और जो है उलझने उसमें बढ़ती जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत है कि अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स तो क्या हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, अगर किसी ने घर पे बच्चे ने ऐसी बात कर दी आपकी मेरी आयु में, तो घर वाले टेंशन में आते हैं कि बाबा बनना है तेरे को, क्या बात है, क्या कर रहा है, क्या ये ओम क्या लगा रखा है, कौन सा ये ध्यान कर रहा है तू है, तो टेंशन में आ जाते हैं। मतलब परोपकार के लिए जीते जीते और परमार्थ को प्राप्त करना। जी यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि दूसरों का भला करते करते आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। खैर दुख इस बात का है कि ये बातें हमारे किताबों वगैरह में नहीं है, इसीलिए हमें ऐसी चर्चाएं ऐसे करनी पड़ रही है, उसका सौभाग्य हमको मिला है। पर वहाँ पर हर तरह से माहौल इतना खुशनुमा, ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ सच में दुख है ही नहीं, यहाँ किसी को परेशानी है ही नहीं। और उस माहौल में हम भी इतना खुद को समझ रहे थे कि सच में जिंदगी होता है ऐसी, ये सिर्फ 1-2 दिन क्यों होता है। हाँ भैया, आज 15 जनवरी है और हम लोग जयपुर से लौटे हैं थके हारे, लेकिन फिर भी साथ बैठे हैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर के, क्योंकि कल हम लोग गए थे जयपुर राधा स्वामी सत्संग व्यास का कार्यक्रम अटेंड करने, सत्संग अटेंड करने के लिए, जहाँ पर लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे। तो बहुत शानदार एक एक्सपीरियंस रहा है। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा परिचय देंगे। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भैया हैं और हाँ ना, लिटरेचर के बड़े प्रेमी हैं और बहुत सुंदर ऐसे पोएट्री की चर्चाएं करते हैं। मैंने ऐसे टीवी वगैरह में तो ऐसे कवियों को सुना है, लेकिन पर्सनल जीवन में अगर ऐसे किसी व्यक्ति से मिला हूं तो वो ये है कि ऐसे कविताएं तो अंदर से निकलती हैं इनके, और उसमें भी स्पेशल कुछ कविताएं हैं। खैर वो आगे चर्चा होगी तो आपको पता चल जाएगा। प्रकाश भैया हैं हमारे, तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ झलकें भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में जो हमने वहाँ पर कैप्चर की हैं। तो प्रकाश भैया शुरू से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार। मैं यकीनन एक बात आप लोगों को बताऊं कि जो हम जिस सत्संग के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, जहां आप फुटेज भी देखेंगे वहाँ की, मेरे लिए एक शानदार अनुभव था। मैं कभी मेरे जीवन में किसी प्रकार के सत्संग में नहीं गया। जो कुछ देखा सुना वो वीडियो या मोबाइल के माध्यम से सुना। पहली बार सौभाग्य मिला रूबरू देखने का और सत्संग में भागीदारी कैसे होती है, क्या उद्देश्य होता है। देखिए, आदिकाल से मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रश्न के पीछे हमेशा जिज्ञासु रहा है और वो कौन है, कहाँ से आया है। आज तक वो प्रश्न यथा बना हुआ है, वैसा का वैसा। आज इतनी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, समझ नहीं आता, और ज़्यादा ये प्रश्न गूढ़ बनता जा रहा है और जो है उलझने उसमें बढ़ती जा रही है। जब हम ऐसे सानिध्य में जाते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली जीवन का उद्देश्य क्या है। और खासकर जिस जयपुर के सत्संग का हम जिसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, वो मुझे राहुल सच में ऐसा लगा कि इस समय हिंदुस्तान में मोस्ट सेक्युलर, हर धर्म, हर पंथ, हर अच्छे मज़हब की हर अच्छी बात उसमें चर्चा में थी। चाहे अबू अली शाह कलंदर की बात हो, बुल्ले शाह की बात हो, इस्लाम के हवाले से उसमें हो, बुद्धिज़्म के हवाले से उसमें हो, हिंदुज़्म के हवाले से उसमें हो। हर अच्छा तत्व जो जहाँ जैसा है उन्होंने वैसा ही बयान किया और यही बताने की कोशिश की मन क्या है, कर्म क्या है, इंसान के वजूद क्यों है, उसे क्या करना है। ऐसी चीज़ों पे चर्चा हुई। बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे हुआ। और जब इन्होंने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड भी करेंगे, कहीं पूरे रास्ते पर हम यही चर्चा करते आए कि ये प्रसंग तुम्हें कैसा लगा। मैं कहा अच्छा ऐसा है तो इसे रिकॉर्ड भी करना चाहिए और भी लोगों तक इसकी रीच पहुँचे। जो भी अनुभव हमें हुआ वो झलक मात्र ही सही हम आप तक पहुँचा सके, और आप जैसे और जिज्ञासु वहाँ पहुँचे। ये तो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। क्यों राहुल? ये तो ये है कि ना, देखो शब्दों में हम वैसे बयां कर तो नहीं पाएंगे, आपको दिखा भी नहीं पाएंगे पूरी बात। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी अगर आपको मौका मिलता है तो आपके आसपास कहीं पर भी राधा स्वामी सत्संग व्यास का कोई ऐसा कार्यक्रम है तो एक बार आप जाकर के जरूर से अटेंड करके आए। तो इसमें जो प्रकाश भैया सबसे पहली बात से मैं शुरू करूंगा ना, वो ये है कि ऐसे किसी भी संस्थान में जब हम जाते हैं
जो कि एक आध्यात्मिक कोई ना कोई परंपरा में चल रहा होता है, तो वहां पर हमें ना एक सेवा का मौका मिलता है, सबसे पहली चीज है। जी बिल्कुल। और सेवा से विनम्रता आती है, और विनम्रता आ गई तो हम सीख सकते हैं, और ये हमें वहां देखने को मिला। तो हम जैसे मार्ग में जाते हैं जयपुर अजमेर से, तो बीच में एक रिंग रोड पड़ता है लगभग 100 किलोमीटर बाद। लगभग बिल्कुल। तो वहां से जो जहां पर सत्संग का सेंटर था, डेरा बोलते हैं, वो लगभग 20-30 किलोमीटर और दूर होगा। तो वहीं पर इतना 30 किलोमीटर दूर, सुबह लगभग समय हो रहा होगा 7 बज रहे होंगे। जी जी जी। 7 बजे ऐसे भयंकर कोहरा, भयंकर ठंड राजस्थान में, ऐसे विजिबिलिटी कम है, दिख भी बहुत कम रहा है सड़क पे। वो लोग 30 किलोमीटर दूर तक खड़े थे और ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे। तो यहीं से ही समझ में आ जाता है वो जब उसी ऑरा में पहुंचते ही लगभग लोगों का वो भाव, कर्म, दया उनमें ऐसे झलक रही थी, सेवा भाव। सच में अंदर आने से पहले ही मैंने कहा राहुल ये तो बड़ी अच्छी जगह तुम मुझे लेके आए हो, और बोला भैया अभी अंदर तो चलो। मैं सच में मंत्रमुग्ध हो गया, सच बताऊं। और जैसा इन्होंने कहा ना, यह विषय अनुभव का विषय है, चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए अनुभव कर रहे, जरूर करें कभी भी ऐसा मौका आपको लगे। तो वहां पे ये जो घटना मैंने कही, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं सबको बताता हूँ कि ये जो भी लोग सेवा कर रहे हैं, ये लोग खुद सत्संग अटेंड नहीं करेंगे या खुद वहां पर भागीदार भी नहीं होंगे, ये लोग सेवा कर रहे हैं। और सेवा का इतना ज्यादा महत्व है लगभग सारी परंपराओं में, लगभग भी क्या, मैं तो श्योर हूं इस बात को लेकर के कि सारी परंपराओं में सेवा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। तो वहां पर इतने सारे लोग, अब कुछ कुछ झलके मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन वो केवल पार्किंग तक की हैं जी, क्योंकि वहां पर आप अंदर कैमरा वगैरह सब, मोबाइल वगैरह जमा हो जाता है। इसके लिए हम बहुत खुश थे दोनों जने ये तो बहुत अच्छा बात है। छोटा हमारा वहां जमा होके या गाड़ी में रख के आप जो है अंदर जा सकते हो। जहां देखोगे गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी आपको, आजू बाजू दाएं बाएं, और एक एक बारीकी तक काम किया हुआ है। पेड़ एकदम लाइन में लगे होंगे, सारे गार्डन्स एकदम प्रिपेयर्ड होंगे, हर जगह मोबाइल स्पॉट्स होंगे, पार्किंग में टेम्पररी टॉयलेट्स का सेटअप होगा, और खाने पीने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया हुआ होगा। और उसमें भी वो प्राइस देखोगे आप तो बहुत ज्यादा नॉमिनल। अभी एक किताब दिखा के आपको प्राइस बताएंगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे, बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो यहाँ से फिर हमने चर्चा, अच्छा, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालने में, शहर के अंदर तक भी काफी 20-22 किलोमीटर तक के रेडियस पे, उसके डेरा के बाहर भी जो पुलिस कर्मियों के साथ डेरा के सेवाधारियों ने जो प्रशासन संभाला है, वो भी देखने जैसा था। वहां से भी ऐसा लगता है कि अनुशासन, सेवा, ये भी धर्म के हिस्से हैं। और एक्चुअली धर्म का अर्थ ही यही है कि धर्म का अर्थ क्या है, जिधर मैं हूँ, जिस कार्य में हूँ, वो मैं सर्वश्रेष्ठ करूँ, उससे लोगों को सुविधा हो, वही तो धर्म है। वो बहुत ही अच्छा था सच में। मतलब परोपकार के लिए जीते जीते और परमार्थ को प्राप्त करना। जी बिल्कुल जी, यही तो कॉन्सेप्ट, यही कंसेप्ट है कि दूसरों का भला करते करते आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। खैर, दुख इस बात का है कि ये बातें हमारे किताबों वगैरह में नहीं है, इसीलिए हमें ऐसी चर्चाएं ऐसे करनी पड़ रही है, उसका सौभाग्य हमको मिला है। तो प्रकाश भैया, आगे आपसे पूछेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा, फिर आज वाली चर्चा पे आएंगे, आज जो हमने वहां पर अटेंड किया था। अच्छा, आज जो किया था मेरा अनुभव, मैंने कहा ना, जो आपने कहा कि ये सारी बातें हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमने अंदर अनुभव किया, वो तो उसका तो शब्द उतने ज़ख़ीरे में हमारे शब्द नहीं है कि हम उसे आपको बयान भी कर पाएँ, पर झलक के तौर पर ही आपसे चर्चा। मेरा अनुभव, जो मैंने कहा कि पहले मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गया था, जो भी देखा सुना बहुत था, पढ़ा भी कहीं ना कहीं अखबारों उनमें पढ़ा कि ये लोग जाते हैं, इतनी भक्ति है, ये है वो है। पर जब मैं अंदर गया, जो वो सुबह जो बाबा जी के आने से पहले वहाँ पर हल्के मधुर आवाज़ में जो शब्द जो कानों में पड़ रहे थे, कईयों के अर्थ ना भी पता चल रहे हो, पर भक्ति पूरी पहुँच रही थी और उसका एहसास कहीं से कम नहीं था, वो पूरा था। और कई बार अल्फाजों की भाषाएं क्या हैं, भाषाएं आपको ज़ाया करने का, अपने अंदर की बातों को ज़ाया करने का तरीका है, पर ये बात सच है कि उसमें जो मर्म है वो आपको मनीषा से भी पता चल जाता है, ध्वनि मात्र से ही पता चल जाता है। वो वहाँ पहला अनुभव तो मेरा घुसते ही उसमें ये था। उसके बाद जो मूल कॉन्सेप्ट्स पे जो बातें हुई, कर्मा को लेकर जो चर्चा हुई, मैं पिछले आपसे भी कई बार शख्सी तौर पे इस पे चर्चा करने का मुझे लाभ हुआ। कर्म क्या, अच्छा कर्म क्या यार, किसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, वो आदमी अच्छा है पर उसके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, क्या कर्म है, उसे नहीं पता। मैं भी इस गूढ़ प्रश्न से हमेशा जूझता रहा, पर वहाँ जाकर मुझे इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लैरिटी आई
कि आपने अपने कर्म को अच्छा रखना है, अच्छा करना है और जैसा है मालिक की रजा में राजी रहना है। आखिर ये बात कितनी सत्य है कि अगर आप उसकी रजा में राजी हैं, अल्टीमेटली आप खुश है ना। हाँ, आपकी जैसी चीज आपकी किसी ने उंगली पकड़ रखी है, फिर आपको डरने की क्या जरूरत। ये सिंधी में बोल रहे थे, जंजी चीज है सैयद आता में उनके लहर न लूडो, उसको कोई हवा हिलाने वाली नहीं है, कोई पानी डुबोने वाला नहीं है, उसकी उंगली पकड़ी हुई है मालिक ने, तो वो मालिक को उंगली देकर चले। ऐसे बातें जो वहां पर हुई, और बिल्कुल मैं उस चीजों को भुला नहीं पा रहा हूँ, अभी तक उसका असर मेरे जहन पे मेरे भी चल रहा है। अभी वही टेप पीछे चल रहा है सारी वहाँ पे बातें। वो एक बता देता हूँ ना, इनको एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में एक स्टूडेंट खड़े हुए थे और यूपीएससी की पढ़ाई जो है वो बोले मैं कर रहा था और करते करते बड़ा टेंशन में आ गया, कुछ अटेम्प्ट्स शायद दिए होंगे और वो क्लियर नहीं होंगे, यूपीएससी तो बहुत मुश्किल एग्जाम है ना। तो उनका ऐसा कहना था कि वो ऐसा थोड़ा डिप्रेशन वाली स्टेट में, या मतलब ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर वाली अवस्था में आ गए थे। तो बोले बड़ा परेशान रहा डॉक्टर्स के जाना वाना, लेकिन फिर सत्संग में आया और थोड़ा कंटिन्यू किया ये सब, तो वो सारा ऑलमोस्ट जो है सेटल डाउन हो गया। तो आप देख लो कि हम अपेक्षा तो ये करते हैं कि जो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति या जो ऐसे आला अधिकारी हैं वो तो दिमाग से क्या ही होते होंगे, सॉलिड होते होंगे एकदम। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको कहीं ना कहीं जो है आध्यात्मिक नींव की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम भारत भूमि में जन्मे हैं, तो अगर ये हमें विरासत में नहीं मिला तो फिर तो हम बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। जैसे मैं आज ही वो पढ़ रहा था कि यूके में, कल पढ़ा मैंने, आप देखा क्या, यूके में नो पैंट डे मनाया गया है। मतलब नो पैंट्स डे, मतलब कोई भी पैंट पहन के नहीं घूमेगा उस दिन। सब अपनी अंडरवेयर में ही घूम रहे हैं, ट्रेन्स में महिलाएं पुरुष सब जने, तो वो भी अपना एक कर ही रहे हैं, कुछ तो जीवन में कुछ नया ढूंढ ही रहे हैं वो भी। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि हम कुछ हमारी संस्कृति में पीछे जाकर के ढूंढ लें। जी, तो उन्होंने कहा, एक बात पे चर्चा हो रही थी, बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। हाँ। इसका मिसकंसेप्शन कितना है, दुख है तो क्या करना है, दुख है मतलब नहीं जीना है, इसका मतलब आत्महत्या करनी है, उसका अर्थ तो ये नहीं होगा ना। बुद्ध का सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि रियलिटी जाने कि ये रियल है, रियल समझ के उसके प्रति प्रतिक्रिया करना, यही समझाने का उद्देश्य वहां पर भी था। पर एक होता है एक पवित्र आत्मा का समझाना, ईश्वर को भी किसी शरीर, आज हम शरीर में हैं तो हम किसी शरीर में मौजूद किसी की बात ही समझ पाएंगे, तो वो ईश्वर मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी को शरीर रूप में भेजता है। अगर ऐसे महापुरुष हम भारतीय परंपरा में हमारे पास है तो उसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। और इसी उम्र में जहाँ हम नौजवान हैं, जहाँ देश में हम इतने नौजवान हैं, कहाँ ले जा सकते हैं इस देश में, अगर हम इस तरीके से आध्यात्म चीज़ों जुड़े होंगे तो ये देश सच में महान इन आधार पर होगा। किताबें पढ़ना ये सब ठीक है, आईएएस बनना सब करना है, पर यदि आप मन मस्तिष्क से पवित्र नहीं हैं, अपनी मन के चेतना से पवित्र नहीं है, तो उसका कोई सार्थक बदलाव भी उतना नहीं आ सकता। ये बात तय है। आप अगर मन से मजबूत भी नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे से अपने कर्म भी नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर आपको आधार इतना मजबूत मिल जाता है, आप ये समझ जाते हो कि भाई आए खाली हाथ थे, जाएंगे खाली हाथ, जो भी हो रहा है प्रॉफिट में तो है अपन, है ना। कभी भी आप चिंता में नहीं आओगे कि अरे नंबर कम आ गए, अरे भाई प्रॉफिट में ही हो, प्रॉफिट में। हाँ एनीवेज यू आर इन प्रॉफिट। तो खैर ये बात है। और फिर प्रकाश भैया, आज वाली चर्चा जो हुई थी, किसने किसको सुनाया, मतलब एक जो सत्संग में जो चर्चा हुई थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था। तो आज जो सत्संग में चर्चा हुई वो दो संतों के बीच का संवाद है। एक इस्लाम की परंपरा से आते हैं जिनका नाम है शेख तकी, और एक है तुलसी साहिब। अब तुलसी साहिब हिंदू परंपरा से आते हैं और हाथरस के हैं। हाथरस के जो व्यक्ति होंगे जानते होंगे, ये तुलसीदास जी नहीं है शायद, तुलसी साहिब कोई और है। तो शेख तकी इनसे मिलने आते हैं और जिज्ञासा लेकर के आते हैं कि भाई भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, मालिक कौन है, और कैसे उन तक जाना है, या मतलब क्या करना चाहिए आप हमको बताओ। इस पर पूरी चर्चा हुई है और इस पर जो तुलसी साहिब हैं वो समझाते हैं उनको, और कैसे समझा रहे हैं, कुरान से हवाला लेकर के, कुरान का एग्जाम्पल देकर के, या जो दूसरे कोई मुस्लिम संत हुए उनका एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं कि देखो ऐसे। अब देखो आप एक हिंदू संत है, लेकिन वो ऐसी चीजें उठा करके भी उनको जैसे वो समझ पाएंगे उनको उस रूप में बता रहे हैं। और इतना सुंदर दोनों के बीच का संवाद है ना, वहां ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो असल में भेद है नहीं,
कोई दो लोगों के कहने से मात्र ऐसा नहीं हो जाएगा कि बनाने वाले दो हो जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला तो एक ही है, जहाँ से भी हम आ रहे हैं वो एक ही है। अभी कुछ वैज्ञानिक बुद्धि वाले बच्चे लिखेंगे, अरे नहीं सर साइंस वाली बातें करो, आप साइंस वाले लोग हो, आप साइंस पढ़ाते हो। अरे मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, हमें साइंस की नज़र से भी जाना ही है, लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन है जीवन कहाँ से आया है, कहाँ हम लोग जाएंगे, कैसे सब कुछ प्रकट हुआ है, कहाँ विलय होगा, इसका नहीं है अभी भी हमारे पास में जवाब। और संतों ने कुछ ऐसी बातें हमें बताई हैं, दिखाई हैं, जो अभी तक तो विज्ञान की समझ से परे। ऐसा ये जो दोनों कन्वर्सेशन थे, जैसे अभी आपने बताया, वो एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कैसे एक इस्लाम को मानने वाला अपने मुर्शिद, फिलहाल एक नॉन इस्लामिक या एक हिंदू से जो इस्लाम में अकीदा ना रखता हो, उसके बावजूद मालिक एक है ये समझाने के लिए कबीर के हवाले से, कबीर ने कहा है ना कि कबीरा लोटा एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही वेद है, पानी सब में एक। पानी सब में एक। तो अल्टीमेटली पानी एक है, आप भांडों में भरते रहें, अलग अलग सूरत उसकी इख्तियार होती रहेगी, मर्म नहीं बदलने वाला। तो इस्लाम के हवाले से उसी को उसी के राह पर रोशनी देना, उस कॉन्वर्सेशन से हमें ये सीखने को था कि आप जो भी मानते हो, जो भी फिलॉसफी में विश्वास रखते हो, अंत क्या है? परम सत्य तो एक है, रास्ते अनेक है। क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई से भी फिलोसोफर्स हो, अल्टीमेटली सत्य एक है और उस सत्य को जानने के लिए मार्ग दिखाने वाला गुरु है। तो ऐसे पुरुषों के पास, ऐसे सत्संग में जाने का ये लाभ मुझे सच में है कि ये अलग अलग, हमने क्या कर दिया, स्कूल ऑफ थॉट बना लिए सर। नहीं, हम तो इनको मानते हैं सर। हम वो फलां साहब के, तो और ये इससे हम नाम लेना क्या है, कुछ नहीं, बट आप खुद समझ रहे होंगे, ये अभी मेरे इतने मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय, ये सब ठीक है, आप कर लें जिसमें मन की शांति हो, अंत तत्व समझ लें, वो ही अहम है, वो चीज़ है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट प्रकाश भैया कि हम जैसे ही ऐसे करते हैं कि मैं तो केवल इनको मानता हूँ या केवल हमारे तो यही हैं, बहुत ज़्यादा हम उस विचार को लेकर के कट्टर हो जाते हैं, तो इससे क्या हम हमारे सीखने के दायरे को बहुत सीमित कर देते हैं कि मैं तो बस यहीं से सीखूंगा, इतना सा यहाँ मिलेगा तो सीख लूंगा, गड़बड़ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। जैसे ही हम हमारे दायरे को बड़ा करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई सब में जो प्राण है वो एक ही है। आप फिर उनको किसी भी शब्द से पुकार लें, किसी भी धर्म में, मजहब में, जो भी है, लेकिन अंत तत्व एक है। तत्व चीज एक है और वो समझाने का तरीका उनका बड़ा ही विशेष था। सच में ऐसा लग रहा था, हम हमेशा से एक बार देखा ना कि उन्होंने एक ही स्कूल को फॉलो किया, वो उसी दायरे में उसको प्रकाशित करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वहाँ ये कंडीशन ही नहीं थी। सबसे केवल आप किताबों का एग्जांपल ले लो ना, राधा स्वामी सत्संग व्यास की खूब सारी किताबें हैं, बहुत सारी हम लाए भी हैं, मेरे पास पहले से पढ़ी। अमीर खुसरो वहाँ है, बुले शाह वहाँ है, लतीफ़ वहाँ है, निजामुद्दीन औलिया वहाँ है, चिश्ती, उसके अलावा रामचरितमानस है, भगवद गीता पर उनकी टीका है और वेदों का भी कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन बताने वाली बुक्स हैं, संतों का संवाद करके बुक है, एक बुक यही रखी है हमारे पास में, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो उसमें अलग अलग धर्मों का, पूरे विश्व में लगभग जो 7-8 धर्म जो अभी बहुत ज्यादा, और उनके ग्रेट फिलोसोफर्स, जो अलग अलग धर्म के फिलोसोफर्स हैं, उनके बारे में। तो क्योंकि यही दिखाते हुए कि ये है क्या, अल्टीमेटली ये सवाल का जवाब कहाँ है और कैसे है, ये दिखाने के लिए। बिल्कुल। इसमें वहीं पर मैंने एक और बुक देखी थी, क्राइस्ट का उपदेश, जीसस क्राइस्ट का उपदेश, ये भी करके एक हिंदी में वहां पर पुस्तक थी। तो मैंने ऐसा आज तक कहीं नहीं देखा इस दुनिया में, अभी तक तो मैंने जितना भी देखा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जहां पर ऐसी सारी किताबें एक ही फ्रेम में हो। हाँ ठीक है, बुक स्टोर पे चले गए तो वहां भी खैर आपको ऐसी बुक्स नहीं मिलती, क्या ना, ऐसी बुक्स वहां नहीं मिलती, वो बिकती नहीं है वहां, तो नॉवेल्स मिलती है, दूसरी चीजें मिलती है। राहुल, जो उधर अलग अलग किताबें एक ही फ्रेम में जिसकी आप बात करें ना, जहाँ ताओ है, जो यहूदी, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी विश्वास किस में है, और जहाँ बुद्धिज्म अलग बात कर रहा है, कहीं कुछ अलग तरीके से बात हो रही है, कहीं ना कहीं हमने उनको ऐसे बांटा हुआ, पर उसको जोड़कर पिरोकर एक सूत्र में बांधकर दिखाने का जो वहाँ एक काम हुआ है, मुझे वो देखकर मैं अभी तक कह रहा हूँ कि ये सच में
चर्चा का विषय नहीं, अनुभव का विषय है, इसीलिए अनुभव जरूर करना आप कभी चाहिए। जाओ वहां पे तो जरूर से बुक स्टॉल भी देखना। मैंने खूब ऐसे बचपन में सेवा भी की है, तो ऐसे मैं एक बार सेवा कर रहा था, तो टॉयलेट्स की भी वहां सेवा होती है, और उसके लिए तो ऐसा होता है कि नहीं जिसको मिल जाए बहुत खुश होता है कि चलो हम टॉयलेट साफ करें। वैसे कैसे सोचते हैं कि नहीं ये तो कैसा काम है, घर में ना करें हम। तो वहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ में टॉयलेट साफ कर रहे थे। तो एक वो जो विनम्रता तो आ ही रही है वहां से, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और दूसरा, हम कितना सीख सकते हैं अगर केवल हम इस दायरे को लांग लें तो, जो कि हमने कहीं देखा। और अगर हमें मानव जाति को अगर जिंदा रहना है तो फिर सबको पूरी दुनिया को साथ में लेके चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। नथिंग। और अगर हम दूसरों को ऐसे रेस्पेक्ट भी करें और सब में से अच्छा अच्छा सीख लें, किसी को बुरा नहीं करें, तो दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। सर वो सिकंदर वाला आप सुनाओ, जो वो सिकंदर की जब वो बता रहे थे इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि अल्टीमेटली बात ये है कि हम अपने जीवन में हमेशा एक लेवल अप जाना चाह रहे हैं। जिसके पास आज साइकिल है वो स्कूटर पे जाना चाह रहा है, स्कूटर वाला कार पे जाना चाह रहा है, और कार वाला आजकल हवाई जहाज ले रहा है। तो बात ये ना कि आप कितना कर लेंगे। सिकंदर की बात कर रहे थे उसमें, तो ग्रेट सिकंदर ने अलग अलग जगहों पे जाके और कॉन्कर करते गए। एक बार सिकंदर अपने अंत समय में बड़े बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद उन्होंने सब अपने हकीमों को कहा कि चलो मुझे जो ठीक कर दे, चंगा कर दे, मैं अपनी आधी मिलकियत तुझे दे दूं। मतलब ऐसा कहते हैं कि सिकंदर पूरा विश्व जीत चुके थे लगभग। सिकंदर द ग्रेट, और सबको पता होगा उसके बारे में। तो जब वो अंत समय में अपने स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल हालत ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने हकीमों का कहा जो मुझे ठीक कर देगा मैं अपनी आधी मिलकियत, आधी दुनिया का साम्राज्य उसके नाम लिख दूंगा। पर कुछ नहीं हो पाया। तमाम हकीमात ने बड़ी कोशिशें करी पर कुछ इजाफा नहीं, अंत में मरना पड़ा। तो उन्होंने कह दिया कि वैसे वसीयत कर दी एक तरीके से कि जब मैं मरूं तो दिखा देना मेरे हाथ दोनों कि मैं खाली ही जा रहा हूँ, कोई लेके नहीं जा रहा हूँ। तो वही हमने अपने लिटरेचर में पढ़ा है। हमारे बेबस सिंधी के बड़े पोएट हुए हैं किशन चंद बेबस, और उन्होंने भी लिखा है, हथ कफन मां बई कढी सियाणे सिकंदर हा छड़िया, ही ॾिसो हित हिन सिवा ॿियो कुछ भी ना। इस तरीके से बताते हुए कि सिकंदर जैसे को भी, जिसने पूरी दुनिया पर ऑलमोस्ट राज किया हो, अपनी सिक्का जमाया हो, वो भी कुछ लेके नहीं जा सका। तो आप क्या स्टोर करने लगे हैं? तो दुनिया में स्टोर न कीजिए, करना ही है स्टोर तो आध्यात्म की बातों को कीजिए, जो आपके सत्कर्मों को बनाए, जो आपके इस जन्म पुनर्जन्म के इस चक्र को तोड़े और आपको परम ईश्वर की प्राप्ति हो सके, ऐसे कर्मों को जोड़ना चाहिए। अब यहाँ हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं बोलेंगे क्या सर आप आउटडेटेड बातें कर रहे हो, पुनर्जन्म की बातें कर रहे हो, कौन सा नाटक देख के आए हो। तो बेटा देखो, मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारे साथ दुख ये रहा है कि हमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई नहीं गई हैं। आप थोड़ा सा यूट्यूब करके देखो, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स ने और ऐसे लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं इस बात पर कि बच्चे पैदा हुए हैं 5-5, 6-6 साल के हैं, बोलना सीखे हैं, वो अपने पिछले जन्म की बातें बता रहे हैं, और वो उनको वहाँ बच्चों को लेकर के जा रहे हैं उस शहर, जैसे जैसे बोल रहे हैं वो, मतलब बिल्कुल ऐसी डॉक्यूमेंटेड। हिस्ट्री टीवी 18 पे भी एक डॉक्यूमेंट्री है, मैंने देखी है, तो आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। और हमें तो ऐसे संत जो हमारे होते रहे हैं वो ऐसा बार बार बताते ही रहे हैं, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। तो हमें एक साइकिल में हैं हम लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आप भगवत गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, उनमें भी ऐसी बातें कितनी बार जिक्र होती हैं, संत लोग कर रहे हैं। तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और वही बात वहाँ पर उन्होंने मेंशन की थी कि सिकंदर ने कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों के कत्ल, कितनी मतलब गंदगी मचाई होगी। और फिर आप सोच के देखो कि जब वो मर रहा था तो उसको वो सब याद भी तो आया ही होगा ना कि यार अब मैं ठीक भी नहीं हो रहा, लेके भी कुछ नहीं जा पा रहा हूँ, और मैंने कितना गलत किया है। तो अगर कोई ऐसा ऊपर वाला है तो उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। सही बात। हाँ, तो एक घटना ऐसे आती है श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो वो इस्कॉन में ना कृष्ण को केंद्र मान के सब कुछ करते हैं। भाई प्रसाद किसके लिए बन रहा है? कृष्ण के लिए। आप ये कर्म किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण, सब कुछ कृष्ण के लिए। तो आप सब कुछ जब कर ही भगवान के लिए रहे हो तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते आप। तो उनसे किसी व्यक्ति ने आके एक बार पूछा, किसी अंग्रेज ने विदेश में, कि प्रभुपाद सपोज दैट आफ्टर यू डाई एंड यू गेट टू नो दैट देयर इज नो कृष्णा, देन व्हाट। वे पूछ रहे हैं कि ना, अगर मान लीजिए कि आप मरते हैं, मान लीजिए सबको मरना है, नो, इसमें तो कोई संशय नहीं है, तो बोला उसके बाद
अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कोई कृष्ण है ही नहीं जिसके लिए आपने पूरा जीवन दे दिया, तो आप क्या करोगे? तो वो बोलते हैं कि पहले मैं यही सवाल उत्तर देने से पहले आपसे पूछता हूँ कि आपने तो सारी गड़बड़ की है ना। भाई मैं तो वैसे भी सेफ साइड हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं, लेकिन आपने तो गड़बड़ की है ना। और अगर कृष्ण हुए मरने के बाद तो आप तो गए काम से, लेकिन मैं तो दोनों तरफ से सेफ हूँ। सही बात है, तभी तो उन्होंने कहा देखो मेरा तो ठीक है, हाँ। तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने और बताया आंसर ऐसा, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने अपना जीवन सबसे बेहतरीन संगीत सुनने में दिया है, मतलब भजन कीर्तन में दिया है, क्योंकि भावना वहां पर बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा बोले मैंने दुनिया का सबसे अच्छा खाना खाया है हमेशा, एकदम फ्रेश और एकदम ऐसे ऑर्गेनिक, एकदम पेड़ों से आता हुआ फूड मैंने कंज्यूम किया। मैं बहुत प्यारे लोगों के बीच में रहा हूँ हमेशा, जो मेरे से प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, ऐसे हमें ऐसे लोग ही तो चाहिए होते हैं। जी जी। तो बोले फिर मैं लॉस में कहाँ हुआ? लेकिन आप घूम के देखो क्या फायदे में हो क्या? आप तो, आप ना आप ऑर्गेनिक खा पाए, ना अच्छे से लोगों के साथ चल पाए, आप जाने के बाद तो छोड़ो, अभी उसी तो वैसे ही हो। भाई जैसे अब वहां पर गए, अब वो सेवादार हम तो किसी को भी नहीं जानते, लेकिन वो इतनी विनम्रता से आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे कि आप वही मंत्रमुग्ध हो जाओगे, बचेगा ही नहीं अंदर, आप ऐसे हो जाओगे, हक्के बक्के रह जाओगे कि भाई क्या। वो बात है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ के विनम्रता से मुस्कुरा भर देता है ना, आधी चीजें तो समझो ऐसा हो जाता है कि मैं अपने आप मुस्कुराहट आपके अंदर से आती है। अन्यथा हम अपने किधर भी काम काज में हो, मुस्कुराना तक कई बार ऐसा है कि ईद के चांद की तरह हो जाते हैं हम, कि मुस्कुराए भी ज़माना हो गया। पर वहाँ पर हर तरह से माहौल इतना खुशनुमा, ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ सच में दुख है ही नहीं, यहाँ किसी को परेशानी है ही नहीं। और उस माहौल में हम भी इतना खुद को समझ रहे थे कि सच में जिंदगी होता है ऐसी, ये सिर्फ 1-2 दिन क्यों होता है, ये 15-20 दिन क्यों नहीं होता? नहीं, वहाँ पे जो सेवादार है ना, उनके साथ तो होता है ऐसा, जो ऐसे जॉब्स में है बड़ी बड़ी इधर उधर, तो ऐसे 15-15 दिन कहीं सेवा करने चले जाते हैं। जैसे ही छुट्टी मिलती है फिर कहीं हो रहा है प्रोग्राम तो वहां सेवा करने निकल लिए। तो उनका तो लाइफ ही ऐसी चलती है। और मैंने देखा है वो कितना डेडिकेशन के साथ में एक एक काम को, एक एक छोटे छोटे काम को करते, और उसके लिए उनको कोई ऐसा कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा बहुत बड़ा, कि बस वही पॉइंट देखो, वही है कि सब कुछ जो छुपा है वो प्रोसेस में ही है। प्रोसेस में कोई गोल आप ढूंढ करके जा रहे हो तो वहां गड़बड़ है, कि आपको बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जो होना है अपने आप हो जाएगा पूरे प्रोसेस को। और हर मैनेजमेंट का छोटा छोटा आदमी, मैंने किसी को वहां ऐसे नहीं देखा। पार्किंग भी हो रही थी तो वो ऐसे मुस्कुरा के आपको पर्ची दिया, पार्किंग पे हाँ, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उनको पर्ची दे रहे हैं, उस पे जितने भी लोग हैं ना गाड़ी में, उन सबको उस पे पर्ची पे लेन नंबर लिखे हैं और कौन सा पार्किंग का जोन है वो लिखा है। और ऐसे कितने जोन थे, 30-40। हमारी गाड़ी 400 पे थी। 412 लगा देगी कम से कम, 442 पे तो बाकी के भी होंगे। 442 लाइन थी, गाड़ी को नंबर, गाड़ी नंबर तो दी ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियां भी अपने साथ 2 लाख लोगों का क्या मतलब होता है भाई। तो आप जरूर से अनुभव करो, हम बस यही कहेंगे। और जैसे सत्संग में यही बात उन्होंने बोली थी, कंक्लूजन की तरह कह सकते हैं कि हम सबको एक ना एक किरदार मिला है, इस एक नाटक में, एक रंगमंच में हम एक किरदार निभा रहे हैं, कि ठीक है मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, या ये टीचर हूँ, या ये स्टूडेंट हूँ, या कुछ भी, भाई हूँ, बहन हूँ। और वो एक दिन ऐसा आता है सबके लिए कि जब वो किरदार खत्म हो जाता है, कि बस अब हमें जाना होता है वो रंगमंच छोड़ करके। जैसे नाटक ऐसे बोला, हाँ भाई, जैसे नाटक 3 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे का, इससे बड़ा तो कोई नाटक नहीं हो सकता। जीवन की भी एक आयु सीमा, समय सीमा तय है। आप अपने किरदारों को अदा करेंगे, फिर चले जाएंगे। उस नाटक के मंच पर भी जब तक कोई माँ का पुत्र है या पुत्र की माँ है, वेशभूषा बदलने के बाद कर सकते हैं उस पुत्र से, माँ से बात नहीं कर सकते, उद्भाव के साथ नहीं कर सकते, वहाँ नाटकीय रूप में कर सकते हैं, उतरने के बाद नहीं। जीवन भी उसी धागे से पिरोया हुआ एक नाटक है। आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आपका समय नाटक खत्म होगा, हो सकता है आपका मुझसे पहले हो जाए या मेरा आपसे पहले हो जाए, नाटक का अंत होना तय है। अब पीछे कोई ताली बजाता है कि कोई गाली देता है, नाटक तो खत्म होना है। आप अपना किरदार निभा के जाने वाले।
जो चला जाएगा उसके पीछे कह सकते हैं कि वो नहीं है, जब तक वो नाटक में है। जब वो भी नाटक से खत्म हो गए तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वहाँ दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देते थे कि बात तो सच है, हम जब तक इस रंगमंच पे हैं, कठपुतलियां हैं, खेले जा रहे हैं और किसी के लिए व्यंग का विषय बन रहे हैं, किसी के लिए सौहार्द का, पर हैं तो हम नाटक के किरदार। जब खेल खत्म होगा आप अपना नतीजा भी देख नहीं पाएंगे। सही बात। तो आप किस नतीजे को उम्मीद में नाटक कर रहे हैं? बात ये भी तो है। अगर आप चलो जीवन को नाटक मान के नाटक करने लग जाएं तो किसके लिए? नाटक का नतीजा तो आपके बाद आएगा, तब तक रील कट, तो आप वहां है ही नहीं। तो इसलिए इसको चलने दीजिए, जैसा है सबसे अच्छा हो सके उतना सबसे अच्छे करते रहे। और ये नाटक हम निभा ही रहे ना तो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ और खुशी खुशी। और ये हमें यही टीचिंग्स हैं हमारे सारे सेंट्स जो हुए कि हमें कुछ समय के लिए, अगर हम सब ये बात अपने अंदर बैठा लें, अगर हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कल कौन होगा नहीं होगा, तो हम किसी से भी वैर कर सकते हैं क्या? किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? आबिदा परवीन कई बार लतीफ के एक वाही गाती है, और आप लोगों ने भी आबिदा परवीन की आवाज़ में सुना होगा, कॾहिं मुंड मुकाम में कॾहिं गाढ़ो घोट वारी संधो कोट अॾे अॾबो केतिरो। कभी तो मंड निर्जीव व्यक्ति मुकाम या शमशान में जाता है, वही व्यक्ति कभी दूल्हे के तौर पे घोड़ी पर बैठा था, लाल कलर का दिख रहा था, आज पार्थिव शरीर है और शमशान में पड़ा है। क्या है मतलब? एक मिट्टी किला मात्र है, कितना लोगे, ये जाना है और अपना सर्वश्रेष्ठ अच्छा करके जाएं। इस तरीके की चीज़ों को समझें कि सच में नहीं है, क्यों कर रहे हैं, और किसी के लिए द्वेष भी क्यों, प्रेम ही रखिए, कम से कम उसके लिए भी अच्छा और हमारे लिए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। अच्छा, इसमें प्रकाश भैया एक बात याद आई, मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला था तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत है कि अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स तो क्या हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, अगर किसी ने घर पे बच्चे ने ऐसी बात कर दी आपकी मेरी आयु में, तो घर वाले टेंशन में आते हैं कि बाबा बनना है क्या तेरे को, क्या बात है, क्या कर रहा है, क्या ये ओम क्या लगा रखा है, कौन सा ये ध्यान कर रहा है तू, है? तो टेंशन में आ जाते हैं। तो बच्चे वापस पूछते हैं, सर वो आपने बोला कि ये ऐसे ध्यान कर लेना मन थोड़ा शांत रहेगा, तो घर वाले तो डांट रहे हैं सर, तो हम क्या करें? एक विद्यार्थी का ऐसा आया था, तो हो सकता है किसी और के भी हो घर से। तो देखो, उनकी शब्द में बोलूंगा, राजस्वामी सत्संग व्यास में उन्होंने कहा था कि देखो हर चीज का ना हमारे जीवन में एक समय होता है जी। एक सही समय आएगा जब आपके जीवन में भी, तो आपके घर वाले भी आपको मना नहीं करेंगे। जब उनको आप पर विश्वास होगा कि आप सही काम कर रहे हो, एट द एंड वो चाहते तो आपका भला ही, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप अभी किसी भी और बहाने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, अपना जो करियर है उसको खराब कर लो। वो बस इतना सा चाहते हैं। एक बार आपका करियर ठीक हो गया, सेटल हो गया, आप बढ़िया से कर रहे हो, तो फिर आपके कोई ज्यादा दखल अंदाजी देने वाले लोग नहीं होंगे जीवन में। फिर आपको अपना जो है जीवन खुद ही चलाना है। अब जैसे मेरा एग्जाम्पल लें तो मुझे तो बचपन से ले गए घर वाले सत्संग में, अलग अलग जगह पे। प्रकाश भैया को बताया, मैं तो हर जगह जाता आया हूँ। तो वो आज वो चीज निकल करके आ रही है बाहर की, हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ। और चूंकि ये बचपन में जा सके इसलिए मैं जवानी में जा सका, बात ये भी है। करेक्ट। तो ये एक बड़ी सुंदर बात है। आप चिंता ना करें, अभी घर वाले कुछ कहते हैं तो ठीक है, उनको सुन लें, अभी ज्यादा प्रयास भी ना करें, लेकिन इसके लिए खुले रहें। आपके जीवन में कब कौन ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके जीवन में संभावनाओं के लिए खुले रहना जरूरी है। संभावनाओं के लिए खुले रहना जरूरी है, और संभावनाएं यकीनी तौर पे आती हैं, मेरे में आई हैं, आप में भी आएंगी, इसीलिए संभावनाओं के लिए खुले रहना बहुत जरूरी है। तो संभावनाएं किसी भी सूरत में आ सकती है, पर आपका खुला रहना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, ये पहली शर्त है। अगर आप खुले ही नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, और इनको एक कारण बता के सबब की नहीं कहते घर वाले, या हमारे उधर माहौल नहीं है इन सब चीज़ों, तो फिर आप अपनी उस संभावना को खो देंगे, आप उस परम सत्य को जानने का एक स्वर्णिम मौका खो देंगे। इसलिए संभावनाओं के लिए आप जागरूक रहें, वो जरूरी है। इस तरीके की चर्चाएं हमें जागरूक रखने में भी मदद देती हैं। अगर हम इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस तरह चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये हमें उसमें जागरूक बनाए रखने में भी हमारी मदद करती है। फिर जब जहाँ जिसको जैसे भी मौका मिलेगा, वो उसका लाभ अगर लेगा, तो वो खुद समझ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे, हम किस अनुभूति की चर्चाएं आपसे कर रहे थे। खैर, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम के बाद में मामा जी के घर भी गए थे। अरे, और वो भी एक बहुत शानदार अनुभव था मेरे लिए। मामा का स्नेह था सच में, मतलब मेरी मम्मी के मामा जी। अरे वो सच में, और वो तो मुझे तो सच में बहुत मजा आया। उनका अपनत्व,
उनका अपना तो इतना था, बल्कि मैं तो एक उनके परिवार सदस्य का मित्र ही हुआ, फिर भी मुझे जो उनका स्नेह लाभ हुआ वो बहुत अधिक था। और स्पेशल इनसे ना पूछ के भी मुझसे पूछे थे चाय ली थी कि नहीं, और बहुत बढ़िया था वो लोग, वही बहुत। फिर हमने पतंग भी उड़ाई। पतंग? और वो जयपुर में वो क्या जलाते हैं वैसे, आग लगा के? ऐसे वो एयर बलून था आप कुछ, हाँ, विश ऐसा भी कुछ कह रहे थे नाम तो याद नहीं मुझे। एयर बलून ही है जो हाँ, वो जैसे कागज का बना हुआ एयर रहता है, बलून की तरह हाँ। छोटा सा। वो फिर सब जने उड़ाते हैं अपनी अपनी छतों पूरा पर जा जयपुर करके। उस समय, और भरा हुआ था। परकोटे का जो विशेष इलाका जहाँ हम उस समय थे, वो तो पूरा छत ऑलमोस्ट मैंने देखी कईयों के, मैं गिन नहीं सकता था। पहले मैंने गिनना शुरू किया काफी और उसके सारे बाद ऐसे मैं नहीं जलते गिन हुए पाया, नीचे गिरते कभी कहीं धीरे धीरे जलते धीरे हुए धीरे का। नीचे गिरे। पतंग लोग उड़ा पतंग रहे उड़ाई हैं। हम लोगों ने। गजब। और फिर मैं आपको बताए बिना जो है गोविंद देव जी के मंदिर भी गया था, अच्छा। और गुरुद्वारे में भी गया था। तो ये मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा अब दायरा सीमित नहीं रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ ये तो मेरे हाथ में ना, अगर मुझे कोई 40 बातें सिखा रहा है तो मुझे उसमें से क्या लेना है और क्या नहीं लेना, ये तो मेरे हाथ में ना। तो इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं है, कहीं डर नहीं है, मैं हर जगह से सीखने को तैयार हूँ। नहीं, आपका बर्तन हमेशा खुला होना चाहिए। बात पहला खुले की संभावना, उसके बाद साफ, वो दूसरे स्टेज की बात है। उसके बाद आप उसमें जरूर जो चीजें आनी है वो आएंगी। पहला खुला होना तो जरूरी है। साफ रख लें पर उसे उल्टा रखें तो भी उसका कोई औचित्य नहीं है। करेक्ट। तो बस प्रकाश जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ पंक्तियों के साथ में आज हम इस संवाद को विराम देंगे। पंक्तियों के साथ नहीं, पंक्तियों के साथ मैं जरूर एक पंक्ति जो इस समय जस्ट क्लिक कर गई मैं वो बताऊं। मैं उधर खाना खाते भी कह रहा था, एक हमारे साथ दूसरे मामा भी चले थे जो दिन में आ गए। तो हम अपने कामों में व्यस्त हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए कई बार हम एक हवाला दे देते हैं कि हम इस कारण और उस कारण और इस काम की वजह से नहीं चल रहे हैं, या हम इतना ही समय दे पाएंगे पूरी तरह से डिवोट। ऑल्दो मन में इच्छा है करने की, पर कहीं ना कहीं मन ही चोर है, वो अपने बहाने निकाल देता है। तो मुझे इसमें जॉन एलिया का वो शेर कि तुम उम्र भर नौकरी करते रहे, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। तो आपने नौकरी करनी है, अच्छी करनी है, पर कुछ काम भी करना है अपने लिए, समाज के लिए, और फिर अंतोगत्वा अपने देश के लिए। ये जरूर पंक्ति में याद आ रही, तो मैं इसलिए बता रहा था। तो मतलब ऐसे मशीन बन के नहीं करना सब कुछ, मशीन बन के नौकरी होती है, ये कहना मशीन नौकरी करती है, वो भी सुबह 9 बजे उठती है, अपना सारा काम पूरा करती है और सोती है, फिर अगले दिन उसका वही है। पर काम करने वाले रिलेवेंस काम करते हैं, जिससे जाने के बाद भी वो अपने कामों के रूप में सदैव इस धरती पर रहते हैं। तो काम करें। काम कैसे करें, ये सब मार्ग है। यदि हम इस मार्गों से निकलते हैं तो वहाँ से आने वाली जो ठंडी हवा है ना, वो हमें वो समझ डेवलप करने में बड़ी मदद करती है। तो इन मार्गों पे चलकर हम ये पता कर पाते हैं कि काम क्या है हमारा। हाँ, नौकरी तो हम करते ही हैं, करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। तो इसलिए हाँ, सर भी कर ही रहे, तो काम भी करें जो सर अपनी नौकरी के साथ भी करते हैं। तो इसलिए ये बात। तो बस विराम देते हैं। विराम बहुत। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत वाली बात है, जो कि कभी ये संवाद तो कभी अंत नहीं हो सकता इसका। तो हाँ, ये ऐसी चर्चाएं कितनी भी की जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोर वो जहाँ से शुरू होता है, और फिर उसके अनुभव नहीं, वो खत्म ही नहीं हो सकते ना। एक और शेर है कि कई बार कि कहानी उम्र भर की मजमा रात भर का है। आप सच में एक्सपीरियंस इतना बड़ा था, पर हमारे पास फिर भी समय लिमिटेड है, जाना है, फिर दूसरे काम भी है। पर अगर मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, तो मैं ये सारी बातें जरूर आपसे कर देना चाहता था। मजा आ गया बात करके। फिर कभी और हमारी ऐसी कोई ट्रिप होगी तो आपको उसका भी हम ब्यौरा जरूर से आके देंगे, और ऐसा प्रयास करेंगे कि आप भी जीवन में अपने ऐसा कुछ अनुभव करो जो हमने किया है। जरूर करना चाहिए। तो सेशन को अंत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।